फजल भाई मामा कहाँ हैं? भाभी वो तो काफी देर पहले सानिया भाभी के साथ चली गई हैं। कह रही थी क्लिनिक जा रही हैं। हेलो। हाँ मीना, फरहीन कहाँ है? तुम्हें पता है यहाँ डॉक्टर्स उसका वेट कर रहे हैं। डैडी क्लिनिक चली गई हैं। व्हाट? तुम्हें पता भी है कि आज उसका यहाँ होना कितना जरूरी था? क्यों जाने दिया उसको तुमने? डैडी मैं खुद कमरे में थी, मुझे नहीं पता वो कब गई हैं क्लिनिक। ओके। हेलो। डॉक्टर रुबीना के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हाँ ऐसी ही है वो, लेकिन तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अगर अंकल मुझे अपने हॉस्पिटल में 8 महीने रेजिडेंसी करने की सर्टिफिकेशन नहीं देते तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड ओनली दैट, अगर मैं अपने इंटरव्यू में कामयाब हो जाती हूँ तो। सारी जिंदगी ज़ाया करने से बेहतर है 6 महीने ज़ाया हो जाए। यूं भी तुम अपना मेंटोर चेंज कर सकती हो। उन्होंने एक और बात भी की है। क्या? उन्होंने कहा है कि शी प्रेफर्स अनमैरिड रेजिडेंट्स, तो मुझे अपनी फैमिली सोच समझ के प्लान करनी पड़ेगी। ये डिसीजन तुम्हारा और सलमान का होगा, सोच समझ कर फैसला करना। हाँ मीना, बाहर हूँ, बोलो। सब हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं आपका। डैडी मुझे कॉल्स कर रहे हैं ऊपर से। हाँ हाँ, मुझे भी शाहनवाज बहुत कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। हेलो। अंकल की कॉल्स इग्नोर क्यों कर रही हैं? तुम मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर सकती हो? जी श्योर। Hey, जी सलमान, आपसे इस वक्त बात हो सकती है? yeah, what's up? जैसे तुम जानते हो कि हम एक लॉन्चिंग फेज से गुजर रहे हैं और सीड फंडिंग प्रोसेस के दरमियान में हैं, तो हमें अपनी कंट्रीज की लिस्ट को थोड़ा एक्सपेंड करना होगा। सारी चीज़ें ठीक हैं, मगर आइडिया ये है कि अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को अपने लिस्ट में ऐड करें, क्योंकि इन जगहों पे कंपटीशन थोड़ा कम है। तो इस आइडिया के बारे में क्या सोचते हो? Listen, are you sure हम लोग इतना बड़ा लॉन्च संभाल लेंगे? इसी आइडिया पे तो हमें काम करना होगा ना। तुम यूएस आ जाओ कम से कम 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीना? Listen, I have a lot that's been going on in my life. अभी मामा का ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर मेरे शोरूम को भी मेरी अटेंशन की ज़रूरत है इस वक्त। आई अंडरस्टैंड, मगर ऐसा है कि टेक्निकलिटीज सारी तुम्हारे हाथ में और ट्रायल एंड एरर का एक्सपीरियंस भी। मैं सिर्फ फाइनेंशियल साइड देख रहा हूँ और जो कि मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आ जाओ। Okay, give me some time. I'll get back to you. ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। Bye. हेलो सर, वकास आए हैं। वकास? अच्छा, भेजो उसे। मैं अंदर आ सकता हूँ? श्योर। ये अम्मी ने भेजा है तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? सलमान, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके बाद। अच्छा, प्लीज प्लीज स्टॉप, सिट। घर चक्कर लगाऊंगा आंटी से थैंक यू कहने के लिए। तो फिर क्या सोचा आगे का? यही कि बस अब मेहनत करनी है, अम्मी के सारे दुख, सारे गम, सब परेशानियों को दूर करना है और तुम्हें कभी ये रिग्रेट नहीं होने देना कि तुमने मुझे माफ करके गलती की है। गुड।
वकास, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ फिर से? अपने आप से पूछो, तुम कभी गलत नहीं होते। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ रिपोर्ट्स भेज रहा हूँ, कल सुबह तक उनका एनालिसिस कर लेना और कल से मुझे ज्वाइन भी कर लो। मैं जानता हूँ मेरे इस फैसले पर पूरी दुनिया मुझे बेवकूफ़ बोलेगी, लेकिन अब उन्हें गलत साबित तुमने करना है। अच्छा, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाके तला से मिलो। हाँ ठीक है, आई नो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? Can you please excuse us? फरीद, ये सेशंस मजाक है क्या? पूरा हॉस्पिटल तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसीलिए आइंदा सेशन रखने से पहले मुझसे पूछ लेना। तुम खुद डॉक्टर हो, तुम्हें इस सिचुएशन की सिविरिटी का अच्छी तरह मालूम है। तो अब आ गई हूँ ना, इतने सवाल जवाब करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। फहीम, तुम्हारे इस इलाज में मैं किसी किस्म की भी नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो यू बेटर नॉट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम। क्यों, बड़ी फिक्र है मेरी? जाहिर है। झूठ। 2 दिन से गेस्ट रूम में पड़ी हूँ, आपने पलटकर झांक के नहीं देखा। तो तुम खुद ही कमरे से बाहर गई थी। प्लीज शाहनवाज, कभी तो अपनी गलती मान लिया करें। हर मौका, हर चीज, हर बात बहस के लिए भी मौजू नहीं होती। वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, देर हो चुकी है तुम्हारी वजह से। मैं अपनी गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ। आपको मेरी परवाह नहीं है, अपनी रेपुटेशन की परवाह है। अगर मैं मर गई तो लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा सेलिब्रेटेड ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर को हराने पर इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देता है, कैंसर रिसर्च का हिस्सा है, उसकी बीवी अगर कैंसर से मर गई तो कितनी बदनामी होगी, है ना? ये तो ऐसे ही है जैसे पुलिस चीफ के घर में दिन दहाड़े डाका पड़ जाए, राइट? तुम सहूलतों की इतनी आदी हो चुकी हो कि यू हैव फॉरगॉटन हाउ टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, एंड दिस इज अ फैक्ट। चांदनी